हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विजेश कटारिया। आज आप लोगों के लिए मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैथ की क्लास में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुपात समानुपात। क्या स्टार्ट करते हैं? अनुपात समानुपात। सबसे पहले हम अनुपात समानुपात का बेसिक जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में सन 2011 से लेकर के 2018 तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चनों को बारीकी से, उनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकती हैं और कैसे सवालों को हम सेकंडों में उड़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। 3-4 मिनट मैं इसका बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम क्वेश्चंस लेते जाएंगे और उत्तर निकालते जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए ये 50 है और ये 75 है। इसका शॉर्ट बनाना हमें। ठीक है, तो देखो कितने से कट गया ये, 25 दूनी 50 और 25 75। तो ये कितना बन गया आपका 2:3। इसके बाद में जैसे मैं आपसे इधर कहूँ एक और 1 रुपया, और ये है मेरे पास मान के चलिए 500 पैसे। कितने पैसे हैं? 500 पैसे। देखो, अनुपात होता है वो एक मात्रकहीन राशि होती है। क्यों होता है मात्रकहीन राशि, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, इस साइड में क्या है रुपया और इस साइड में क्या है पैसा। तो सबसे पहले ये इकाई बराबर करोगे। अब 1 रुपये में आप लोग जानते हो कितने पैसे होते हैं 1 रुपये में, तो आप बताएंगे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ ये कितना बन गया? 100 पैसे। ठीक है, और ये कितने हो गए? 500 पैसे। ठीक है, अब देखो पैसे से तो पैसे कट गया, तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं है। और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया? 1:5। कितना अनुपात आ गया? 1:5 आ गया। अनुपात का मतलब है किसी भी अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपको क्या दे रखा है? A:B दे रखा है। A:B वैल्यू दे रखी है 2:3। उसके बाद में दे रखा है B:C दे रखा है। ये दे रखा है आपको 5:4। अब इसके बाद में आपसे पूछ रहा है क्या है? A:B:C ज्ञात करो। A:B:C ज्ञात करो। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे आप A:B:C। किस तरीके से आपका A:B:C ज्ञात होगा? तो आप क्या करेंगे, A:B आपके पास यहाँ नीचे दे रखा है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे A:B का मान 2:3। इसके बाद में B:C कितना है? 5:4। तो यहाँ लिखेंगे 5:4। इसके बाद देखो ये अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखोगे, और यहाँ 5 है तो इस साइड में भी क्या लिखोगे? 5। अब कुछ नहीं करना, सीधा इंटू करना है। तो इंटू करोगे तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? 5×3 15। और 4×3 कितना हो गया? 12। ये क्या हो गया? A:B:C का मान आ गया आपका। अब एक चीज़ और, एक सवाल और लिखता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा A:B, वो आपके पास कितना है? 3:4। उसके बाद में मैंने लिखा A:C लिख दिया, और A:C मान लीजिए कितना है? 5:3 है। 5:3 है। अब आपसे कहेगा कि भाई A:B:C ज्ञात करो। अब देखो पहले वाले सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है? पहले सवाल में B 2 बार आया था, बात समझ में आई कि नहीं? इस सवाल में क्या तुम्हारा A 2 बार आया है। तो जो चीज़ 2 बार आएगी ना, उस चीज़ को हम लोग कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। तो इस सवाल को आप C:A:B लिख सकते हो अगर इसको सॉल्यूशन करते हो आप इसका, या फिर आप ये लिख सकते हो B:A:C। यानी इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूं इसका B:A:C, तो B का मान कौन सा है? ये वाला। तो B का मान कितना हो गया? 4। A का मान कितना है? 3। फिर यहाँ पे दोबारा से A का मान कितना है? 5। और इसका मान कितना है? 3। अब क्या करना है? अगर यहाँ 3 आया है तो इस साइड में भी 3 लिख दो, यहाँ 5 आया है तो यहाँ 5 लिख दो, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा।
ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ कटता है तीनों में तो आप लोग यहाँ पे भी इसको काट सकते हो, 20:15:9। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। अब जरूरी नहीं है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, अगर ये 4-4 भी आए ना तो भी आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे और क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल और देखना, जैसे आपसे कह दें ए अनुपात बी, ये है 5:7। फिर आपसे कह दें बी अनुपात सी है, ये आपके पास है 8:5। ठीक है, फिर सी अनुपात डी आपसे ये कह दें, ये है 4:3। ठीक है, 4:3 है। अब आपसे देखो, अगर केवल क्वेश्चन क्या पूछे, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछे कि पहला और लास्ट बताओ ए अनुपात डी कितना होगा। क्वेश्चन ये है ए अनुपात डी कितना होगा। तो एक चीज मैं बता देता हूं, देखो यहां से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये चारों के चारों कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ए अनुपात डी पूछे तो आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। एक बार थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करना। देखो अगर मेरे पास ए अनुपात बी है ना, तो इसको मैं बट्टे में लिख सकता हूँ A/B। बात समझ में। अब ये बी अनुपात सी है तो इसको भी आप बट्टे में लिख सकते हो B/C। उसके बाद में सी अनुपात डी है, इसको भी क्या लिख सकते हो आप, C/D, जैसे मैंने ए अनुपात बी को लिखा है। अब देखो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो क्या आया तुम्हारा A/D आया कि नहीं आया। और A/D को आप क्या लिख सकते हो, ए अनुपात डी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब अगर मुझे ए अनुपात डी निकालना पड़े तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। देखो ए अनुपात बी कितना है 5/7, उसके बाद में बी अनुपात सी कितना है 8:5, उसके बाद में सी अनुपात डी कितना है 4:3, तो 4/3। तो आप देखो 5 से 5 कट गया। अब 8 चौक 32 और कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, तो 8 चौक 32 और 7 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 21। तो ए अनुपात डी बराबर आ गया तुम्हारा 32/21। अगर पहले वाला और लास्ट वाला पूछे 32/21 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 32 अनुपात कितना हो जाएगा 21। ये इस सवाल का क्या हो गया आंसर आ गया इस सवाल का। अब हम देखो धीरे धीरे, जो मैंने सिर्फ 2 टाइप पढ़ाए हैं आपको, इन चीजों के क्वेश्चन सन 2011 से लेकर के 2018। क्वेश्चन नंबर 4, इस सवाल को करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक सवाल तो हमने ए अनुपात बी अनुपात सी, अगर हमको स्क्रॉल करना है तो क्या करोगे आप, ए अनुपात बी का मान कितना है 3:4, बी अनुपात सी कितना है आप बोलेंगे सर 5:6। क्लियर। अब यहां 4 है तो यहां पे भी 4 लिख दो, यहां 5 है तो यहां पे, इनका गुणा करो, 5×3 15, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 15 20 24। उत्तर नंबर कितना आ गया, 3rd आ गया। देखो अगर आप वैसे भी सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो आप यहां सिर्फ मान के चलिए ये आपका मेन मेथड है, ये आपको आना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आनी चाहिए। जो बड़े सवाल आए वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप खुद देखो ए अनुपात बी कितना है 3:4, तो यहाँ 3:4 है, यहाँ 4:5 है, तो ये सवाल का उत्तर नहीं हो सकता। बात समझ में आएगी नहीं, सॉरी ये मैंने गलत लगा दी, यहाँ पे ये वाला उत्तर आएगा 15 20 24, 15 20 24। ठीक है। अब यहां से भी देखो इनका अनुपात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 5 चौका 20 और 5×3 15, तो यानी इतना देखते ही आपके 2 ऑप्शन गलत हो गए। ए अनुपात बी देखा, 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गए। इसके बाद देखो बी अनुपात सी कितना है 5:6 है, तो यहाँ तो 5:6 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा होगा ये, यहाँ पे आपको 20 और 24 का सरलतम अनुपात बनाओगे तो वो कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 5:6। देखिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए अनुपात बी दिया है 4:5। ठीक है,
बी अनुपात सी दिया है 5:6, सी अनुपात डी दिया है 6:7, ए अनुपात सी दिया, ए अनुपात सी कितना होगा ये पूछा है। एसएससी 10+2 2012 का सवाल है। देखो मैंने ये कहा है अगर तीनों पूछे आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात तो पूरे मेथड से कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूछे तो भी पूरे मेथड से कर लेंगे, या हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। और अगर आपको पहला ही पूछा है, देखो ए अनुपात सी पूछा है, तो आप एक बात बताओ, ए अनुपात बी है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बटा बी। बी अनुपात सी को क्या लिख सकता हूं, बी बटा सी। अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो बी से तो बी कट जाएगा, तो ए बटा सी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां देखो ए का मान कितना है 4/5, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है 5/6, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2/3। उत्तर आ चुका है। 2/3 को क्या लिख सकते हो आप, 2:3, और 2:3 कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है 2016 के अंदर, और ये पूछा गया है ए अनुपात डी क्या होगा। ये हमें निकालना है कि भाई ए अनुपात डी क्या होगा। तो देखो पहला और लास्ट ही निकालना है, तो क्या करेंगे आप समझ गए होंगे, क्या करेंगे, ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी। तो तुम्हें पता है ये कट गया, तो क्या आ जाएगा, ए बटा डी आ जाएगा। तो यहां से आप लोग निकाल सकते हो 3/4 गुणा 5/7 और गुणा 8/9, 8/9। बात समझ में आई। तो यहां देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ऊपर तो कितना बन गया भाई, ऊपर बन गया 10, और नीचे कितना बन गया तुम्हारा 7 तिया 21, 10/21 यानी 10:21। ये सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल आया है, ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14, डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5। मैं एक चीज बता देता हूं, ऐसे मैंने करीबन 3 से 4 सवाल देखे हैं। जब जब ये पेपर में सवाल आता है तो यहाँ पे सी अनुपात डी नहीं आता, डी अनुपात सी आता है। बच्चा जल्दीबाजी में गलती करे। और रही बात, देखो एसएससी सीपीओ 2015 में है, सीजीएल में मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन, 10+2 में मिलेगा, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। अब देखो इस सवाल को हम मैन अप्रोच से करें तो हमें काफी टाइम लग सकता है। तो पहली बात तो जिन बच्चों को ये सोल्व नहीं करना आता, साधारण अनुपात नहीं बनाना आता, मैं उन चीजों को पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ए अनुपात बी नॉर्मल अनुपात क्या बनेगा वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, देखो ए अनुपात बी समझने की भी कोशिश करना, फिर मैं अलग से अगर कमेंट करके मुझे बताना नहीं समझ में आए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा। इसका सरलतम अनुपात क्या बनेगा, देखो बीच में अनुपात का साइन है तो नीचे का नंबर नीचे से कटेगा, ऊपर का नंबर ऊपर से कटेगा। तो यहां देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यहां से ए अनुपात बी कितना आ गया, 2:3 आ गया। कितना आ गया, 2:3। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2:3 कहां कहां बन रहा है। तो आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी मेरा ये उत्तर हो सकता है। यहां करेंगे 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यहां पे भी हो सकता है। यहां 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यहां नहीं हो सकता। तो यानी इतना काम करते ही मेरा ऑप्शन कौन सा गलत हो गया, 4 नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो चुका है। मैं तुम्हें वैसे भी करके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम उत्तर निकाल देंगे। ऐसे एक बात बताओ मुझे, बी अनुपात सी क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे 7 एकम 7 सर, 7 दूनी 14, ये 2 भाग का इधर आ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो यहां से एक बात बताना, बी अनुपात सी है वो कितना बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 2 दूनी 4, 4:5। कई बार ऐसा सवाल आएगा तुम्हें, एक ऑप्शन को भी आप ऐसे करोगे ना तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब मुझे बताओ बी अनुपात सी कितना है, 4:5। तो यहां से 4:5 बनता है कि यहां तो 6:7 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये बात समझ में। इसके बाद में यहां देखो 24:30 है, तो आप 6 से काटोगे तो 6 चौका 24, 6 पंजे 30, यानी यहां मेरा 4:5 बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा सही हो सकता है। इसके बाद में यहां देखो 3 चौका 12, ठीक है, या 4 तिये 12 और 5 तिये 15, यहां से भी 4:5 बन गया। तो मेरा ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ये तो मेरा पहले ही गलत हो चुका है। अब यहां से देखो
डी अनुपात सी 7/10 अनुपात 3/5 है। तो यहां से अगर मैं डी अनुपात सी निकाल लूं तो कितना निकलेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। कितना आ जाएगा, डी अनुपात सी ये कह रहा है 7/6। तो आप मुझे एक बात बताओ, 7 पंजो 35 और यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो डी का मान कितना है 7 और ये 7 पंजो 35 और 6 पंजो 30, तो सी अनुपात डी 6/7 या 7/6। यहां से 15/7 आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो कौन सा सही आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन सी आ गया। इस तरीके का आप देखो इस सवाल में तो आपको मतलब टोटल चेक करना पड़ा, वरना आप ए अनुपात बी चेक करोगे 2/3 से उत्तर आ जाएगा। लास्ट वाला कोई भी एक आप ऑप्शन चेक करोगे तकरीबन आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। उत्तर तक भी नहीं पहुंचोगे तो 2 ऑप्शन तुम्हारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे, अगला चेक करोगे तब तक उत्तर आ जाएगा। अब इस सवाल का देखो हम बेसिक तरीके से कैसे हुआ इस सवाल का हल, क्योंकि हमारे पास सारी चीजें सोल्व हो चुकी हैं, ए अनुपात बी का मान भी आ चुका है। तो इस तरीके का देखो, अगर यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है आपको तो ध्यान देना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए और बी का मान कितना है 2/3, तो ए और बी के नीचे लिख दिया। बी अनुपात सी कितने हैं 4/5, तो यहां आप लिखेंगे 4/5। इसके बाद वो सी अनुपात डी लिखना है, लेकिन प्रश्न में डी अनुपात सी है, तो ये सी अनुपात डी कितना होगा 6/7, तो ये हो जाएगा 6/7। अब यहां से क्या करेंगे, यहां 3 है तो इधर भी 3 लगा देंगे और यहां पे भी 3 लगा देंगे। इस साइड में यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो इधर 5 आ जाएगा, यहाँ 6 है तो इधर भी 6 और इस साइड भी 6। अब कटेगा तो सारे में कटना चाहिए, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और ये कट गया, 3 दूनी 6। यहाँ देखते हैं और कुछ कटता है, नहीं कटता, तो आप गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 अनुपात 6 चौके 24 और ये कितना आ गया 6 पंजो 30 और 7 पंजो 35, 16 24 30 और 35। ये सवाल सेकंड ऑप्शन सही है। आता है तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है, देखो सारे रास्ते आने चाहिए। आपको पता है कि आपकी मंजिल यहाँ पे है और आप यहाँ खड़ा है, आपको पता है कि सीधा जाऊंगा तब भी मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, यहाँ ऐसे जाऊंगा तो भी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा और ऐसे जाऊंगा तो भी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, यानी मुझे डर ही नहीं किसी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो इंसान को बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए और डायरेक्ट वो ऑप्शन तरीके से भी सवाल को सोल्व करना आना चाहिए। देखो किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखो पहले मैं यहाँ से अगर ए अनुपात बी निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, तो आप बताएंगे सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4/3 आ गया। किसका मान आ गया, ए अनुपात बी का। तो 4/3 देखो 12 चौके 48 और 12 तिये 36, यहाँ 70 तो कटता ही नहीं है, ये 12 चौके 48, ठीक है, लेकिन 12 से ये कटता नहीं है ना यहाँ से, तो यह भी गलत है। यहाँ से देखो 12 चौके 48 और 12 तिये 36, 4/3 आ गया। अब आप देखो यहाँ 36 है, यहाँ 21 है, यहाँ 36 है और 70 है, इसका मतलब मुझे बी अनुपात सी अगर मैं सोल्व कर लूंगा तो मेरा उत्तर यहीं आ जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये होगा 4 तिया 12, यानी बी अनुपात सी आ गया 12/7, 4 तिये 12, 12/7। तो 12/7 कैसे आएगा, यहाँ से देखो 3 से कटेगा ना ये 36/21, तो 12 तिये 36 और 7 तिये 21, यहां बैठ रहा है। ये 2 ऑप्शन पहले से गलत हो गए थे, यहां से आपका 12/7 नहीं आ सकता, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बस सवाल में इतना ही करना था, पूरा मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा आ गया तुम्हारा, फर्स्ट ऑप्शन। देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जो एसएससी 10+2 2011 के अंदर आया है। ए अनुपात बी 1/2 है, बी अनुपात सी 3/4 है, सी अनुपात डी 8/9 है, डी अनुपात ई 12/16 है। इस सवाल को हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, कितनी भी फास्ट कर सकते हैं। एक तो बेसिक ए बी सी डी ई लिख करके उसके नंबर की जो पूर्ति मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उस तरीके से, वो मैन अप्रोच है वो आनी चाहिए तुम्हें, और शॉर्ट ट्रिक है वो भी आनी चाहिए। देखो ए अनुपात भी है 1/2, तो यहाँ 1/2 है क्या, यहाँ पे नहीं है, तो इससे आप लोग ये ऑप्शन रोंग कर सकते हो। यहाँ 1/2 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना हुआ 1/2।
3:4 है यहाँ पे, 1:2 नहीं बन सकता ना, तो आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1:2, यानी केवल मेरा ध्यान A:B पे गया और इतना सोचने के बाद मेरा पहला और थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब दूसरा और चौथा मुझे चेक करना है। देखो B:C है वो मेरा 3:4 है, मैंने यहां देखा B:C कितना है 3:4। तो अब यहां से देखो 3:4 बन सकता है क्या, 4:6 से 3:4 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना, तो यहां से तो 2:3 बन सकता है, तो यानी ये ऑप्शन भी गलत है। अब सारे ऑप्शन गलत हो गया तो बच गया वो मेरा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप C:D भी चेक करोगे तो यहां से तुम्हें सारी चीजें हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। देखो ठीक है, तो उत्तर कौन सा जाएगा आपका, लास्ट वाला आ जाएगा 8:12:16। ठीक है, C:A+B बराबर 5:7 है, B:A+C है, वो आपसे पूछा गया है और CPO 2014 का सवाल है। इस सवाल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ बेस्ट अप्रोच क्या होगी। देखो भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A/B+C बराबर 1/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं C/A+B बराबर है 5/7। हमें मान निकालना है किसका, B:A+C का मान निकालना है। तो देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ू तो यहाँ जोड़ कितना आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे जोड़ कितना आ रहा है 12। अब ये बराबर होने चाहिए भाई, क्योंकि इन तीनों की क्वांटिटी और इनकी तीनों की, भाई A+B+C, ये भी A+B+C बन रहा है तो 12 होना चाहिए, क्योंकि इनका जोड़ कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो इसका जोड़ भी क्या होना चाहिए 12। अब 12 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, आप ये 4 है ना इनका जोड़, तो 4 को 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे कितने से, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो A का मान कितना आ गया आपका 3 एकम 3, C का मान कितना आ गया 5। तो आपको मान किसका चाहिए, A का मान तो तुम्हें पता ही है, A का मान कितना आ गया तो 3। देखो इसका उत्तर निकालना ना B:A+C, A का मान कितना है तुम्हारे पास 3 और C का मान कितना है तुम्हारे पास, ये रहा 5। अब तुम्हारे पास किसका निकालना, तुम्हें B का मान निकालना है। अब B का मान आप कहीं से भी निकाल सकते हो, A+B बराबर 7 है, यहां से अगर मैं A का मान रख दूंगा तो भी B का मान आ जाएगा, और B+C है वो 9 है, 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, और यहां पे यदि मैं C का मान रख दूं तो तुम्हारे पास किसका मान आ जाएगा, B का मान। कहीं से भी निकाल लो, चाहे तो इस इक्वेशन से निकाल लीजिए, यहां से निकालेंगे तो क्या करोगे आप, B+C बराबर 9, और B का मान निकालना है तो C का मान कितना रख दूं मैं यहां से 5, तो ये हो गया तुम्हारे पास 5। तो B बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 4 आ जाएगा। तो यहां से ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 1:2 आ गया। एक और सवाल हम लोग इसी तरीके का ले लेते हैं, जो पेपर में आया हुआ सवाल है, अगर हो सकता है कि समझ में कम आया हो थोड़ा सा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम सवाल लेता हूं इसी टाइप का, आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल है। ऐसा सवाल हमने पहले भी सोल्व किया है। क्या पूछा है, C:A+B क्या होगा। अब देखो तीनों डाटा एक ही है, मैं थोड़ा सीधा प्रैक्टिकल तौर पे बता देता हूं। इन तीनों का अगर आप लोग जोड़ करते हो तो यहां से जोड़ किया तो कितना होगा, बेसिक अप्रोच भी है लेकिन वो हमें नहीं सीखनी यहाँ पे। इन तीनों का जोड़ कितना हुआ 2 और 1 3 यूनिट। इन तीनों का जोड़ मैंने पहले वाले सवाल में थोड़ा बट्टे में लिख दिया था तो अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप लोग डायरेक्ट कर सकते, तीनों का जोड़ कितना हुआ 18 हुआ। अब इनका जोड़ 3 हो रहा है, इनका जोड़ 18 हो रहा है, नंबर वही है, तो इनको बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत है 6 से, तो 6 से गुणा यहां कर देंगे और 6 से गुणा भी यहां कर देंगे। तो A का मान तो कितना आ गया 6 एकम 6, तो A की जगह तो A का मान लिख दूंगा मैं 6, उसके बाद में प्लस। अब हमें चाहिए C और B का मान, तो B का मान तो यहाँ पे सीधा आ गया तुम्हारे पास कितना 7, B का मान कितना आ गया 7।
अब तुम्हें निकालना है, किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। अब सी का मान आप बी प्लस सी से निकाल सकते हो, सी प्लस ए से निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल लो। जैसे मान के चलो सी प्लस ए बराबर कितना है यहाँ पे तुम्हारा 11, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ए का मान रख दूं, तो ए का मान अगर मैं तुम्हारे पास रख दूं तो ए का मान कितना है यहाँ पे, तो आप बताएंगे 6 है। तो यहां से सी का मान आ जाएगा 11 माइनस 6, और 11 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 5:13। ये सवाल का उत्तर है। इतनी बात समझ में आई। देखो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इसके बाद में हम लोग आगे वाले वीडियो में और चीज़ें आपको समझानी है। और ये जितना भी मैंने प्रयास किया है, आप लोग किताब लीजिए और जो मैंने टाइप पढ़ाई है उससे बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ बिना प्रैक्टिस नहीं बन सकती, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ का ध्यान दे सकूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को शेयर कीजिए।